लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में देश की जिन 92 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसमें अमरावती जिला भी एक सीट के तौर पर शामिल हुआ था। बढ़ चढ़कर मतदान किया गया। यह और बात है कि 2014 के चुनावों की तुलना में 1% वोट में कमी आई, लेकिन वोटरों की तादाद पिछली बार से 1 लाख से ज्यादा अधिक थी। वोटरों ने अपने घर से बाहर निकलकर वोट तो किया, लोकतंत्र के इस पर्व में सहभाग तो लिया, लेकिन क्या कहीं लोकतंत्र का यह पर्व किसी के लिए खिलवाड़ जैसा तो नहीं है? क्योंकि मुख्य तौर पर जिन दो उम्मीदवारों के बीच में यह लड़त देखी जा रही थी, उनमें से एक उम्मीदवार नवनीत कौर राणा पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा है। आने वाले 22 अप्रैल को उस मामले में सुनवाई होने वाली है। यह फैसला अगर युवा स्वाभिमान की उम्मीदवार नवनीत कौर राणा के हक में आया तो ठीक, लेकिन अगर फैसला खिलाफ गया तो फिर मतदाताओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर सहभाग लिया था, उस सहभाग का क्या ये मतदाताओं के साथ खिलवाड़ जैसी स्थिति नहीं होगी? जब उम्मीदवार यह बात भली भांति जानते थे कि उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर संशय बना हुआ है, न्यायालय का फैसला किसी भी दिशा में जा सकता है, तो फिर जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ क्यों किया गया? क्योंकि चुनावों में पैसा इस्तेमाल किया जाता है, वह देश का होता है। देश का पैसा जनता के टैक्स से आता है। अगर दोबारा चुनाव होने की नौबत आई तो क्या यह जनता के पैसों की बर्बादी नहीं होगी? और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? जब न्यायालय में मामला लंबित था तो फिर चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लेना मुनासिब क्यों नहीं समझा कि आखिर अगर मामला युवा स्वाभिमान उम्मीदवार के खिलाफ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जवाबदेह कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़।